पहले ये बताना, यहाँ सरकारी नौकरी का एग्जाम कौन कौन दिया है? नए वाले कोई दिया है एग्जाम? सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं दिया है? कोई भी नहीं दिया नया वाला? दिया है बहुत सारा। कौन कौन सा एग्जाम दिया? पास हुआ किसी में? नहीं हुआ? पढ़ाई करता था पहले? पढ़ाई करता था? करता था। और वहां भी तो हम ही लोग पढ़ाते थे ना। ठीक है, देखो, जब भी आप कोई बातें नहीं, इधर देखना। जब भी कोई आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दोगे, ठीक है, आपको वहां पे 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओगे, ठीक है, सरकारी नौकरी का कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओगे, आपको वहां 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा आपको जीके जीएस देखने को मिलेगा। चौथा आपको लैंग्वेज पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, लैंग्वेज पेपर। अब लैंग्वेज पेपर में 2 ही सब्जेक्ट होता है, एक या तो आप हिंदी दे सकते हो या तो इंग्लिश। ठीक है, या तो हिंदी दे सकोगे या तो इंग्लिश दे सकोगे। ठीक है, टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखो, किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने के लिए जाओगे, कोई भी सेक्टर का एग्जाम देने के लिए जाओगे, यही 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला मैथमेटिक्स, फिर रीजनिंग, फिर जीके जीएस, चौथा लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में हिंदी या इंग्लिश होता है, एक चुनना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट है रीजनिंग का पढ़ाने का। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लेना ही लेना है तो आपको रुकना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट जॉब मिलता है। जैसे कोई ऐसा तो सोच के नहीं आए कि 3 महीना पढ़ूंगा, 6 महीना पढ़ूंगा और नौकरी ले लूंगा। ऐसा अगर कोई सोच के आया है यहाँ पे तो वो गलत है। ठीक है, भले नहीं जानता है कि ये पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, वो पढ़ते पढ़ते मालूम चलेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट फटाक से आएगा और पूछेगा भैया सरकारी नौकरी में कितना टाइम लगता है, तो उसको हम लोग नहीं बोलते कि 2 साल लगेगा, 1 साल लगेगा। अगर बोलेंगे तो अरे इतना साल लगेगा, मुश्किल है, भाग जाएगा, पहले ही भाग जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है, सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको समय लगेगा ही। ठीक है, अब कितना समय लगेगा, अगर आप ध्यान दे के पढ़ोगे, जैसा जैसा हम लोग बोलेंगे वैसा करोगे, तो आपको 1 साल में नौकरी हो जाएगा। जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा करोगे तो। ठीक है, ये हुआ मिनिमम। मिनिमम, ठीक है, और अगर फिर भी हमारी बातें को नहीं मान रहे हो, फिर भी इधर टिके हुए हो, तो 3 साल में 100% लगेगा। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम। ठीक है, तब आपको चुनना पड़ेगा कि आप ये वाला चुनोगे कि ये वाला चुनोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें टिकना पड़ता है, रुके रहोगे तभी होगा, भाग जाओगे बीच बीच में तो नहीं होगा। जैसे इससे पहले भी बहुत सारे बैचेस नए नए बनते हैं, मैं हर बैचेस में ये चीज़ बोलता हूँ। एक बैच हम लोगों का स्टार्ट हुआ था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, पूरा भरा हुआ होता था इधर पूरा। जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हुआ सब गायब। ठीक है, देखो कॉलेज करना ठीक है, कॉलेज जाना ही पड़ता है, लेकिन कॉलेज के बाद फिर वो 4 साल के बाद वापस इधर ही आएगा। तो जो स्टार्ट जब इधर ही करना था तो फिर कॉलेज गया क्यों? उधर करते रहो, इधर भी करते रहो, क्योंकि कॉलेज में उतना पढ़ना नहीं पड़ता, बहुत आसान है, उतना मुश्किल नहीं है कॉलेज, मैं भी करके आया हूँ। ठीक है, उतना मुश्किल है नहीं कॉलेज करना। ठीक है, तो 1 ईयर वाला अगर करना चाहोगे या 3 ईयर वाला करना चाहोगे, आपकी मर्जी है। इसके लिए टिके रहना पड़ेगा, मतलब अगर यहाँ रहोगे होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन सही तरीके से अगर पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से होगा? तब तो 5-6 साल लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो 5-6 साल में तो बाल पक जाएगा, कोई किसी का शादी किसी से हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो इधर देखना,
अब क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा वो देखना। सबसे पहले अगर ये चीज़ फॉलो कर लिया 100% देता हूँ 1 साल में नौकरी होगा, अगर मैं अभी जो चीज़ यहाँ लिखूंगा उसको फॉलो किया तो। ठीक है, और फॉलो करना ही मेन है, वो सबका बस का बात नहीं है, नहीं कर पाते। ठीक है, रेगुलर रखना पड़ता है उस चीज़ को जो अभी यहाँ लिखूंगा। अगर उसको कर लिया फॉलो तो 1 साल में नौकरी 100% होगा। अगर कोई जीडी एसएससी जीडी को टारगेट किया है, मान लो 2026 का, अगर वो निकालना है तो ये बातें को फॉलो करो। 1 साल बाद खुद बोलोगे भैया आपकी बात को मैंने फॉलो किया और मेरा हो गया, क्योंकि मैंने ऐसे करा के देख चुका हूँ। ठीक है, और अभी भी नौकरी में हैं उन लोग, अभी आएंगे, अभी ट्रेनिंग में हैं, आएंगे 2026 में, तो उन लोगों से अगर आप रहोगे यहाँ तो मिलाऊंगा। उन लोग खुद बोलेंगे ये सारी बातों को मैंने फॉलो किया था। ठीक है, 1 साल बाद आएंगे। ठीक है, तो पहला चीज देखो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको क्लास में अटेंड होना पड़ेगा। ठीक है, वो भी टाइम में। ठीक है, क्लास में अटेंड होना पड़ेगा और क्लास में ही सीख के जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्लास में आए और मैं कुछ भी चीज सिखाया वो मैं इधर ही सिखा के भेजता हूँ, मैं सिखा के ही क्लास को छोड़ूंगा। ठीक है, चाहे मैथमेटिक्स का हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, आपको इधर ही से सिखा के भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप सीखे ही नहीं। ठीक है, पढ़ना और सीखने में अंतर होता है, याद रखना, पढ़ने और सीखने में अंतर है। ठीक है, पढ़ना मतलब क्या, आप जो भी चीज़ को पढ़ोगे जैसा जैसा है लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, और सीखना मतलब मैं कोई चीज़ आज सिखाया और उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया, उसको कर पाना, तब आप सीखे। ठीक है, तो क्लास में अटेंड होके सीखना पड़ेगा इधर ही। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो पूछना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीखा नहीं और चले गए घर, और घर में जाके खोला भी नहीं वापस, नहीं किया, तो फिर नहीं होगा फिर। ठीक है, तो पहला चीज़ क्लास अटेंड होना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा इधर ही। ठीक है, दूसरा चीज़ जो आपको फॉलो करना पड़ेगा वो है आपका प्रैक्टिस, जो मेन है। यही कर पाना सबसे मुश्किल टास्क होता है, प्रैक्टिस। और कितना घंटा, अभी एग्जाम नहीं है, आप आराम से 1 से 2 घंटे में कर सकते हो, लेकिन जैसे ही एग्जाम आएगा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 1 से 2 घंटा बस प्रैक्टिस करना है। जैसे मैथमेटिक्स का 1 घंटा क्लास हुआ, रीजनिंग का 1 घंटा क्लास हुआ, 2 घंटा क्लास हो गया। अब घर में गए, घर में जितना भी घंटा बचा उसमें केवल 2 घंटा आपको यूज़ करना है, चाहे कोई भी वक्त हो, शाम का हो, कोई भी 3 बजे हो, रात को हो, लेकिन 2 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। कौन सा, जो यहाँ सीखा उसी को, जो इधर सीखा उसी को प्रैक्टिस करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। हम लोग जो क्वेश्चन बोलेंगे, मान लो मैंने बोला आज 20 से लेकर आपको 30 तक क्वेश्चन बना के लेके आना है, बोला तो उसी को आपको 1 घंटे में करके लेके आना है। ठीक है, डेली का डेली प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, लेकिन यही चीज़ सबसे नहीं होता है, याद रखना। ये चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। आप आज कर लिए, कल भी कर लोगे, 3 दिन कर लिया, बाकी चौथे दिन बोलोगे हे भैया तो अभी, मान लो बुधवार को मैंने, मेरा क्लास बेसिकली बुधवार को होता है, बुधवार को दिया, उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो घर में रहोगे ना। स्टूडेंट क्या बोलेगा, हे भैया तो बुधवार को दिया है, अगले बुधवार आएगा, छोड़ देता हूँ, बीच में कर लूँगा किसी दिन या कर लूँगी किसी दिन। गलत, इसको रेगुलर करना है, जिस दिन का उसी दिन ख़त्म करना है। नहीं तो बाद में एग्ज़ाम के सामने आकर, एग्ज़ाम में बैठोगे ना और जब क्वेश्चन को देखोगे, मान लो कोई क्वेश्चन आया, उसको देख रहे हो, उसके बाद उसको बना नहीं पाओगे, लेकिन आपको याद आएगा अरे ये तो भैया ने सिखाया था, लेकिन कैसे करना है याद ही नहीं आएगा। ये एग्जाम में बैठ के मुझको याद करोगे आप, अरे भैया ने तो सिखाया था, करना कैसे है, हो ही नहीं, होगा ही नहीं। क्यों, किसकी वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा चीज़ है। तीसरा चीज़, आपको सारे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सारा एग्ज़ाम मतलब चाहे आप कोई भी चीज़ के लिए आए हो, लेकिन फॉर्म कोई भी चीज़ का निकले आप सबका फिलअप करो, सबका, और सारा का एग्ज़ाम आपको अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम का एक डर होता है। ठीक है, जैसे अभी सीरियस नहीं होगे, ऐसे ही चले जाके एग्ज़ाम दे के आ गए होगे, लेकिन जब पढ़ के एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना तो आपको एक डर होगा, हाथ कांपेगा, यहाँ पे कुछ होगा, वो डर भगेगा कब, जब सारा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे तब। एक डर होगा, बिना पढ़े डरता नहीं है कोई, जो पढ़ के जाता है वही डरता है। हाथ वगैरह कांपेगा, पूरा पानी पानी हो जाएगा हाथ, पेन से लिख नहीं पाओगे, ऐसा होगा। उस दिन समझना पढ़ के गए हो। ठीक है,
तो अटेम्प ऑल एग्जाम, सारा एग्जाम को अटेम्प करना है, ठीक है। एग्जाम अटेम्प करने के बाद उसका आंसर की आता है, आंसर की मतलब जो बनाए ना एग्जाम में वही आपको मोबाइल फोन में पीडीएफ में आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या करना है, आपको सुधारना पड़ेगा, एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूं, उसको कहते हैं एनालिसिस करना, एनालिसिस करना कहते हैं उसको। मतलब जो भी आपका गलती हुआ है, जो एग्जाम में आप नहीं कर पाए, उसको वापस से करोगे। जो नहीं कर पा रहे हम लोगों से पूछोगे क्लास के बाद कि भैया ये सवाल मेरा एग्जाम में आया था, ये कैसे बनाना है, बन तो गया लेकिन टाइम लगा बनाने में, कैसे जल्दी करेंगे, ये सब पूछना आपका काम है। हर एक का आंसर की मुझे थोड़ी मालूम होगा, आपका प्रॉब्लम तो आप ही को मालूम होगा ना, कि कौन सा मेरे से बना, कौन सा नहीं बना, किसमें टाइम लगा, वो तो आप ही को मालूम होगा, क्योंकि एग्जाम तो आप दे के आए। तो वो चीज़ को आके यहाँ पूछना है और ठीक करना है। एनालिसिस करने का मतलब ठीक करना, जो भी गलती है वो उसको ठीक करना है, ठीक है। ये सब फॉलो करोगे तो आपको नौकरी मिलेगा 1 साल में। और ये सब फॉलो नहीं करोगे, इसके बीच में इधर उधर चले गए, घूमने फिरने चले गए, फिर 1 महीना बाद गैप किया, अब इस भैया गर्मी आ गया, अब तो नदी उदी नहाने जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, बाद में और 2 महीना बाद आओगे, फिर वही अगले साल का, फिर अगले साल, फिर अगले साल, करते करते बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैं देखा हूँ तभी बोल रहा हूँ, बिना देखे नहीं। ऐसा ऐसा स्टूडेंट लोग भी है जो बहुत साल से है, इधर उधर चला जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन जो रेगुलर रहता है वो 1 साल में नौकरी लेके भी गया है। अपना सैलरी स्लिप भी दिखाया था यहाँ पे, दूसरे बैच में दिखाया था, ये बैच में नहीं दिखाया हूँ, ठीक है। सैलरी स्लिप भी दिखाया था, दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को फॉलो करना है आपको, ठीक है। और जो चीज़ सिखाऊंगा उसको इधर ही सीखना है। और प्रैक्टिस कब करना है, कल, आज, आज का कब करोगे, आज ही, आज का आज ही करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो, तो मेरा सब्जेक्ट है ये बात, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, बहुत लोगों को ये नया नाम दिख रहा होगा, और जो एग्ज़ाम देते हैं उन लोगों को तो मालूम होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत ही आसान लगता है देखने में, ठीक है। ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है रीजनिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं ये, इसको कहते हैं ये, ठीक है। हिंदी में ये नाम है इसका, तर्क शक्ति बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये सब्जेक्ट जो है ये आपको लगेगा, और ये आप लोगों से भी सुनोगे, किसी से पूछना, ठीक है। एग्जाम में अगर कभी जाओगे तो कोई भी लड़का या लड़की एग्जाम के सेंटर से बाहर आएगा, उसको पूछना एग्जाम कैसे गया, तो बोलेगा जीके देश थोड़ा मुश्किल आया था, मैथमेटिक्स में भी 3-4 मुश्किल आया था, रीजनिंग में तो बहुत आसान था लेकिन मैंने कर दिया। लेकिन उसी स्टूडेंट का आप आंसर की देखोगे तो रीजनिंग में पूरा मार्क्स नहीं लेके आएगा। क्यों, ये देखने में ऐसा ही लगेगा एकदम आसान, लेकिन यही स्टूडेंट पूरा नहीं कर पाता। आसान किसको बोलते हैं, जब आपके एग्जाम में 30 सवाल आया और आपने 30 में 30 कर दिया या 29 कर दिया, तभी ना आसान हुआ। लेकिन इसको स्टूडेंट बोलता है बहुत आसान है। और एक वर्ड बेसिकली सबके मुंह से सुनने को मिलेगा, रीजनिंग तो हो ही जाता है, ऐसा किसी के मुंह से भी सुनना, रीजनिंग तो हो ही जाता है। लेकिन उसी का मैं अगर टेस्ट लूंगा ना, एकदम बेसिक, पूरा का पूरा नहीं कर पाता है। इधर ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिर दूसरे दिन टेस्ट लूंगा, देखना किसी का मार्क्स नहीं आएगा, लेकिन लगेगा आसान है, लेकिन आएगा ही नहीं मार्क्स। तो ये आसान कैसे हुआ, आसान तो है नहीं ये, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं जितना मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स से थोड़ा आसानी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट देखो, ये सब्जेक्ट जो है वो आपके एग्जाम में कितने कितने नंबर का आता है, ठीक है। यहाँ देखना, रीजनिंग जो है वो आपके एग्जाम में इतने इतने नंबर का मिलेगा। यहाँ देखो, मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। मार्क्स देखो, 5 मार्क्स का भी आता है, 15 मार्क्स का भी आता है, 20 नंबर का भी आता है, 25, 30, 35, 40, 50। अब कौन कौन से एग्जाम में तो अलग अलग एग्जाम का मार्क्स लिखा है, ठीक है। जैसे 5 मार्क्स कौन से एग्जाम में, तो अग्निवीर के एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ठीक है। अब कोई पूछेगा 30, भैया 35 मार्क्स और 30 मार्क्स कौन सा, तो रेलवे के एग्जाम में 30 या 35 नंबर का आता है, ठीक है। 50 कौन से एग्जाम में आता है भैया, तो 50 बैंक के एग्जाम में आता है, ठीक है।
तो मिनिमम 5 नंबर का, ज्यादातर कितने नंबर का, 50 नंबर का आता है रीजनिंग। ठीक है, अब एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा एग्जाम में आप दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आता है। ठीक है, अब रीजनिंग होता कितने तरह का है, तो यहाँ देखो आप, रीजनिंग होता है 2 तरह का। ठीक है, 2 तरह का रीजनिंग होता है। एक हो गया वर्बल रीजनिंग, एक हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग, जो आपको यहाँ दिख रहा है, देखो। ठीक है, वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। 2 तरह का रीजनिंग से ही एग्जाम में सवाल बनता है। ठीक है, अब वर्बल रीजनिंग किसको कहते हैं, तो वहां लिखा हुआ है देखो, वह रीजनिंग जो कोई पर्टिकुलर रूल, खास नियम, 2 बार वो हो गया, एक ही बार होगा। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, ऐसा नहीं होगा, ये एक ही बार है, काट देते हैं। वह रीजनिंग जो कोई पर्टिकुलर रूल से बना होता है। ठीक है, यानी वर्बल रीजनिंग कौन सा रीजनिंग होता है, जो पर्टिकुलर रूल से बना है। ठीक है, और उस तरफ देखोगे तो मिलेगा वह रीजनिंग जो कोई पर्टिकुलर रूल से नहीं बना होता है। ठीक है, से यहाँ होगा, एक वर्ड छूट गया है, नहीं, नहीं बना होता है, यह मेनली डायग्राम बेस्ड होता है। ठीक है, पर्टिकुलर रूल कहने का मतलब ऐसा नियम जिसको नहीं बदला जा सकता। ठीक है, जैसे वर्बल रीजनिंग में एक चैप्टर आता है क्लॉक, यानी घड़ी। घड़ी दिख रहा है, वो रहा घड़ी। घड़ी में अभी कितना बज रहा है, 12:30 बज रहा है। मैं बोलूंगा 1 बज रहा है, होगा? 1 बज रहा है बोलूंगा, होगा? नहीं। घड़ी में जो भी नंबर्स है 1 से लेकर स्टार्ट है, मैं वहां पे चाहूंगा कि 12 उल्टा हो जाए, सारा नंबर्स उल्टा कर दूंगा, होगा? नहीं। क्यों? खास नियम है, पहले से बना हुआ है, मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इधर और एक चैप्टर आता है कैलेंडर। कैलेंडर में आज कितना तारीख है, आज कितनी तारीख है, 24 मार्च 2025 चल रहा है, मैं बोलूंगा 26 मार्च 2025 है, होगा? आज है सोमवार का दिन, मैं बोलूंगा बुधवार का दिन है, होगा? नहीं। पर्टिकुलर रूल मतलब चेंज नहीं कर सकते, जैसा पहले से है वैसे ही। ठीक है, तो वैसा वैसा चैप्टर इधर मिलेगा। ठीक है, और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होगा, आपको ज्यादातर ये डायग्राम बेस्ड मिलेगा, मतलब फोटो वाला, फोटो वाला। ठीक है, जितना ही फोटो वाला चीज होगा सब उधर मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर है, तो ये कंबाइंड जो लोग पढ़ रहा है, कंबाइंड यानी सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है, उन सभी के लिए ये वाला चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है, इतने सारे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो रीजनिंग हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स है, देखो उस तरफ जो है वो वर्बल रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, इस तरफ जो है वो नॉन वर्बल रीजनिंग के चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उधर वाला भी पढ़ेंगे, इधर वाला ही पढ़ेंगे, दोनों पढ़ना है हमें। ठीक है, और जब तक आप पढ़ोगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये देखते हैं कब कंप्लीट होगा। ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, अच्छा नंबर लाओगे तो जल्दी जल्दी होगा, लेट करोगे तो फिर पढ़ाऊंगा उसी को। ठीक है, तो ऐसा करके उधर इधर इधर हो गया 15, इधर हो गया 11, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 26। ठीक है, यानी टोटल 26 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, टोटल 26 हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारा चीज को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसमें से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पहला वाला। ठीक है, एकदम आसान से स्टार्ट करेंगे। यहां देखना, उतारना नहीं है कुछ, इधर देखो, यहां देखो चैप्टर्स में हम लोग कौन सा रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज, कौन सा रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर 1 नंबर चैप्टर दिख रहा है, पहला चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक हैं, 5, पांचवा में से पहला टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में समझना ही पड़ेगा कि वो कितना जरूरी है।
ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, ये चैप्टर के आगे आप लगा लेना स्टार। ठीक है, जब भी कोई चैप्टर के पहले में स्टार लगाऊंगा तो समझ जाना वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे ये चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, 100% आएगा, 100%। चाहे आप पुराना कोई पेपर देख लो या नया जो अभी लेटेस्ट है उस पेपर में देख लो, ये चैप्टर से सवाल होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए स्टार चैप्टर है। कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन आते हैं इस वाले चैप्टर से। ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 यानी 5 क्वेश्चन तो रहेगा ही, चाहे कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओ, और ज्यादा से ज्यादा 10 भी होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहला टॉपिक जो आज हम लोग करेंगे, ठीक है, वो टॉपिक का नाम है पेयर्स ऑफ लेटर। आज रीजनिंग का स्टार्टिंग है इसीलिए एकदम आसानी से। ठीक है, पेयर्स ऑफ लेटर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिंदी में कहते हैं इसको अक्षरों का जोड़ा। ये कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, अक्षरों का जोड़ा, पेयर्स ऑफ लेटर। ठीक है, और ये तो चैप्टर हो गया, इससे इतना इतना आता है। अब पेयर्स ऑफ लेटर कौन से एग्जाम में आता है ये भी बगल में लिख देता हूं। ये आपके अभी एग्जाम होने वाला है। अगर पिछले साल फॉर्म भरते तो आपको देखने को मिलता कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस। ठीक है, फिलहाल तो यही 2। ठीक है, ओ और एक था वो चला गया, आरपीएफ। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी आता है ये। ठीक है, तो कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस और रेलवे पुलिस में ये टॉपिक से सवाल आता है। ठीक है, पेयर्स ऑफ लेटर से। तो कोलकाता पुलिस का कोई फॉर्म भरा होगा तो इसका एग्जाम होने वाला है अभी। ठीक है, अपकमिंग में। और उसके बाद वेस्ट बंगाल पुलिस भी होगा। अब भैया ये फॉर्म कब आया था? लास्ट ईयर, 1 साल हो गया। तो देखो फॉर्म आया था 1 साल पहले, एग्जाम होगा इस साल में, तो तब तक उसके बीच पढ़ना पड़ेगा तभी तो, क्योंकि एग्जाम तो गवर्नमेंट लेगा, हम लोग थोड़ी लेंगे। अब कितना टाइम लगाएगा वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 1 साल हो गया अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उसका, अभी होगा। ठीक है, तो ये पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कौन सा टॉपिक का नाम क्या है? पेयर्स ऑफ लेटर। कितने क्वेश्चन आते हैं इससे? बहुत ज्यादा, 1 क्वेश्चन। इससे केवल कितना क्वेश्चन आएगा? यानी 1 ही नंबर आएगा इससे, क्योंकि है ही उतना आसान ये। ठीक है, 1 ही क्वेश्चन आएगा इससे, 1 से ज्यादा आएगा ही नहीं, 1 ही। ठीक है, कौन सा रीजनिंग स्टार्ट किए? कौन सा रीजनिंग स्टार्ट किए हैं? वर्बल रीजनिंग। कौन सा? वर्बल रीजनिंग। जब तक मालूम ही नहीं रहेगा क्या पढ़ रहे हैं, घर जाते अब ये भूल जाओगे तो घर जाते तो यहाँ से निकलते तो उधर भूल जाओगे सब। कौन सा रीजनिंग स्टार्ट किया? वर्बल रीजनिंग स्टार्ट किया है। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में कौन सा चैप्टर? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ये स्टार्ट किया। ठीक है, उसमें से एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक का नाम क्या है? पेयर्स ऑफ लेटर। कौन से एग्जाम के लिए जरूरी है? पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे? 1 ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 1 से ही तो नंबर, 0.5 से भी आदमी फेल हो जाता है। 0.5, 0.5, एक नंबर तो बहुत ज्यादा है, 0.5 से भी आदमी फेल हो जाता है। एक जन को मिल जाता है 0.5 की वजह से, एक जन 0.5 की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये देखो, तो टॉपिक का नाम ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, तो अल्फाबेट यानी अल्फाबेट के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट अल्फाबेट होता है 26 ना, बचपन में पढ़ा था होगा।
कौन कौन सा होता है? ए, बी, पढ़ा है ना ये सब कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, फिर भी एक बार पढ़ लेंगे। टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, तो अल्फाबेट तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ये इसी को कहते हैं अल्फाबेट, ठीक है। और पेयर्स ऑफ लेटर करने के लिए आपको ए से जेड तक पढ़ना आना चाहिए। किसको किसको नहीं आता है? सबको आता है, ठीक है। तो ए से जेड तक एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे, ठीक है। चलो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। याद हो गया? दिमाग में चल रहा है ABCD? ठीक है। अब इधर देखना, सवाल देखना। पेयर्स ऑफ लेटर सवाल जब भी आएगा एग्जाम में, आपको ए से जेड तक पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। क्यों पढ़ाया अभी थोड़ी देर बाद मालूम चलेगा, ठीक है। यहाँ देखो सवाल कैसे रहेगा, वहां लिखा ऐसा रहेगा, शब्द एक्सपीरियंस्ड में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं। बस आपको एग्जाम में इतना ही पढ़ना है और पकड़ लेना है, अक्षरों के क्या बोला, जोड़े। बस इससे ही पहचान लेना कि ये पेयर्स ऑफ लेटर है, ठीक है। हिंदी में रहे, इंग्लिश में रहे, बंगला में रहे, कोई भी लैंग्वेज में रहे, ये वाला चीज क्या में रहेगा, इंग्लिश में ही रहेगा और कैपिटल में ही रहेगा, ठीक है। ये कोई भी लैंग्वेज में आए। अब बहुत लोग बोलते हैं ना, भैया बंगाल पुलिस में बांग्ला और नेपाली वर्जन होता है, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा है, ठीक है। तो ये कोई भी लैंग्वेज में आए, ये वाला चीज इंग्लिश में ही रहेगा और बड़ा अक्षर में ही रहेगा, ठीक है। तो पूरा सवाल देखो ऐसे है, शब्द एक्सपीरियंस्ड में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द के वर्णमाला क्रम के अनुसार उतने ही अक्षर हैं। सच कहूं, मैं ये सवाल को फर्स्ट टाइम देखा था तो समझ में नहीं आया कि क्या है। देखो क्या लिखा है, जिनके बीच शब्द के वर्णमाला क्रम के उतने ही अक्षर हैं, क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइम कोई कोई यहाँ बहुत लोग फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो ये सवाल को। अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाता कर पाते? क्या लिखा है, लिखा है, बोल रहा है जिनके बीच शब्द के वर्णमाला क्रम के अनुसार उतने ही अक्षर हैं। क्या बोला, बोला समझ में नहीं आया। लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, क्या लिखा, अक्षरों के जोड़े। टॉपिक का नाम ही है पेयर्स ऑफ लेटर। इंग्लिश में देखो तो ये रहा पेयर्स ऑफ लेटर। ये जैसे ही दिख गया, आपको क्या करना है एग्जाम में, कौन सा वर्ड दिया है, एक्सपीरियंस्ड, उसको आपको अपने आंसर शीट में ऐसे करके लिख देना है। अभी नहीं लिखना, अभी देखना है, ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। आप इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना, आप छोटा छोटा लिखना, ठीक है। ये लिखने के बाद ध्यान देना, पहचान लिया सबसे पहले अक्षरों का जोड़ा देखकर, इंग्लिश में पेयर्स ऑफ लेटर, बांग्ला में भी देख लो क्या लिखा है, जोड़ा ही लिखा है, ठीक है। तो ऐसे करके पहचान लेना, ठीक है। पहचानने के बाद कैसे करते हैं इधर देखना। सबसे पहले मैं ई से पढ़ूंगा और डी तक जाऊंगा, एकदम लास्ट तक, ठीक है। यहां देखना, ई के बाद एफ, भैया यहाँ तो एक्स है नहीं, अंग्रेजी अल्फाबेट अभी पढ़े ना, ई के बाद एफ होता है, फिर जी होता है, फिर एच होता है, ठीक है। यहाँ देखो ई से ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पढ़ दिया ना लास्ट तक, काट देना, यानी कोई भी जोड़ा नहीं मिला, ठीक है। अब एक्स से पढ़ूंगा, एक्स, वाई, जेड, नहीं मिला, जेड के आगे फिर नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर अब पी से पढ़ूंगा, देखो पी, क्यू, आर, मिला कि नहीं, इसी को कहते हैं जोड़ा मिलना, ठीक है। तो पी, क्यू, आर जोड़ा मिला, ऐसे बगल में एक लाइन खींचूंगा, बगल में लिखूंगा 1, ठीक है। अभी तक क्या मैंने डी तक पढ़ा, डी तक पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट किया तो खत्म करना है, ठीक है। यानी इधर पढ़ना स्टार्ट किया तो नौकरी लेके ही छोड़ना है। कितने साल में? 1 साल, देखता हूँ 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद फिर देखूंगा कौन कौन है इधर,
ठीक है, यहाँ देखो पी क्यू आर, यहाँ तक तो मिल गया, पढ़ना है डी तक। और देखो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, हो गया। अब ई से फिर ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला, ठीक है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, आई जे के एल एम एन नहीं मिला, ई एफ जी एच आई नहीं मिला, एन ओ पी क्यू नहीं मिला, सी डी ई नहीं मिला, ई एफ नहीं मिला। तो नीचे से कितना जोड़ा है? केवल एक। अब बहुत लोग इसमें एक गलती करता है, याद रखना, ऐसे करता है, देखो पी क्यू आर एक लिख दिया ना, उसके बाद अंतिम तक नहीं पढ़ेगा, ई से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। गलत, यहीं तक पढ़ा है अभी तक, जब तक वहां तक नहीं जाओगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। अब एक बार इधर से इधर पढ़ा, अब एक बार उल्टा भी पढ़ना है, ठीक है। रुकना 1 मिनट, ये शेयर हो गया है। गवर्नमेंट जॉब का फायदा जानते हो? तब तो लेने का मन करेगा। क्या क्या फायदा होता है बताओ तो? पैसा पूरा मिलता है, ससुर जी लड़की ऐसे ही दे देगा फटाफट। और क्या होता है? सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो रिस्पेक्ट, वाह, सब लोग सलाम ठोकते फिरेगा, सर कब आए। सरकारी नौकरी का सबसे पहला फायदा तो आपका जो आपका आर्थिक स्थिति है वो बदल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग के बहुत सारे स्टूडेंट जो लास्ट ईयर गए हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग में अभी मिल रहा है 40,000 ट्रेनिंग में। अभी पोस्टिंग के बाद तो और मिलेगा, इसका मतलब, ठीक है। ट्रेनिंग में मिल रहा है 40,000 1 महीने का, उसके बाद हर महीने 40,000 मिलेगा। और खर्चा कितना होगा? कुछ तो खर्चा सब तो मिलता है, सिर्फ खाना का खर्चा देना पड़ता है, बाकी रिचार्ज, क्योंकि बात भी तो करना पड़ेगा, बस वही, उसके अलावा तो कुछ खर्चा ही नहीं है उधर। तो 40,000 करके पूरा 12 महीना ट्रेनिंग चलेगा, कितना हो जाएगा? 12 या 36, 3,60,000 में 60,000 छोड़ भी दो, 3 लाख तो बच गया इतना। यानी आर्थिक स्थिति बदल जाएगा पहला, यानी घर में जैसा आप अभी हो वैसा बिल्कुल नहीं रहने वाले। क्योंकि मैं देखा हूँ यहाँ जो लोग अभी, मान लो अभी आप लोग ऐसा दिख रहे हो, नौकरी के बाद आएगा ना, देखना पूरा ब्रांडेड ब्रांडेड सूट, जीन्स पैंट शर्ट, सब ब्रांडेड ब्रांडेड लगा के आता है, बदल जाता है पूरा। 1 साल पहले उसी को चाउमीन मैं ही खिलाता था, इधर रास्ते में चाउमीन खाने के लिए पैसा नहीं होता था, मैं लेके जाता था चलो खाने के लिए। अभी ब्रांडेड ब्रांडेड पहन के आता है, पूरा बदल जाता है, ठीक है। दूसरा चीज, आप जैसा अभी हो, जैसा सोच सकते हो, जैसा समझ है आपका, वो पूरा पूरी बदल जाएगा। यानी जितना आप सोच सकते हो ना, वहां जाके आप अपग्रेड हो जाओगे। अपग्रेड कहने का मतलब आपका मोबाइल में ऐप देखे हो ना, ऐप हर दिन अपडेट हो जाता है, कुछ ना कुछ नया, उसी तरह वहां भी आप अपग्रेड हो जाओगे। अपग्रेड कहने का मतलब जैसा अभी हो वैसा नहीं, एकदम स्मार्ट बन जाओगे उधर। अब स्मार्ट मतलब ड्रेसअप में नहीं, यहाँ से पूरा स्मार्ट बन जाओगे, ठीक है। तीसरा फायदा, भगवान के किसी के घर में ऐसा ना हो, मेडिकल प्रॉब्लम होता है, हो सकता है ना किसी घर में अचानक होता, अचानक होता है, उस समय हॉस्पिटल में जो खर्चा होगा उसमें आपको 50% केवल देना पड़ेगा, यानी 50% गवर्नमेंट देगा आपका। यानी मेडिकल में भी फायदा है, आपका नहीं, आपका घर का किसी का भी। आपका घर में कोई बीमार हो गया, ऐसा हो नहीं लेकिन हो जाता है ना कभी कभी, तो मेडिकल में जो हॉस्पिटल में जो खर्चा आता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, चाहे कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कभी हॉस्पिटल जाके देखना खर्चा कितना होता है, 1-2 लाख तो ऐसे ही चला जाएगा, मालूम ही नहीं चलेगा। तो पैसा रहेगा तभी ना खर्चा होगा। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो तो आपको मेडिकल का फ़ायदा मिलेगा, चाहे आपका कोई भी बीमार हो, आपको 50% में सारा चीज़ हो जाएगा। पर डे बेड का खर्चा 10,000 15,000 होता है उधर, उसका कम लगेगा आपको पैसा, ये सब फायदा है, ठीक है। इसे लेना पड़ेगा और ले लोगे, मेरा यकीन मानो ले लोगे, अगर सीरियस रहोगे, इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने में। और इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो फायदा मालूम चलेगा तभी। फायदा कैसे? अब ये सब चीज़ को, मतलब नौकरी में क्या क्या होता है, इसको जानोगे तभी तो लेने का मन करेगा कि मैं भी नौकरी में जाऊं और करूं। और कोई आएगा उसको देखना, उन लोगों से पूछना, तब मालूम चलेगा, पूरी बदल जाता है ज़िंदगी, ठीक है। अभी आएंगे ना छुट्टी में तब मिलना, ठीक है। चलो, तो इधर से इधर गिन लिया, अब एक बार उल्टा,
एक बार उल्टा पढ़ना है, ठीक है। डी के बाद देखो, डी के बाद क्या होता है, तो ये तो यहीं पे मिल गया। अब बहुत लोग यही गलती करेगा, देखो डी से ई पढ़ लिया ना, छोड़ देगा और फिर ई से पढ़ना स्टार्ट कर देगा, गलत। डी से अभी कहाँ तक पढ़ना है, ई तक, वो तो वहीं तक पढ़ा है अभी तक, ठीक है। अब वापस डी ई एफ जी एच आई, फिर मिला कि नहीं, तो फिर डी से आई तक ऐसा करना है, नंबर 3 लिख देना है, ठीक है। यहां देखो डी ई नंबर 2, फिर डी ई एफ जी एच, अभी और पढ़ूंगा कि छोड़ दूंगा, और पढ़ना है यहां से यहां तक, ठीक है। फिर देखना डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, अब खत्म हुआ, ठीक है। अब ई से ई एफ जी एच, तो ई से आई तक नंबर 4, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, नहीं हुआ, खत्म। सी से सी डी ई, ठीक है। सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं है। ई से ई एफ जी एच आई जे के, नहीं है। आई जे के एल एम एन, नहीं है। आर एस टी यू भी नहीं है। ई एफ जी एच नहीं है। पी क्यू आर नहीं है। एक्स वाई नहीं है। टोटल कितना मिला, 5, यानी इसका जवाब होगा 5। तो ऑप्शन में 5 भी होगा, देखो आप ऑप्शन में 5 है, ये नहीं है, लिखा हुआ मोर देन 4, 4 से अधिक को हम लोग चुन लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इसको गिनना होता है, एक बार इधर से उस तरफ, एक बार उस तरफ से इस तरफ, ठीक है। तो एक वर्ड दूंगा, कोशिश करना चाहोगे, एक वर्ड देता हूं, उसको वैसा ही आपको बताना है कि कितना पेयर है उसमें, ठीक है। चलो ट्राई करना एक बार, एक वर्ड लिखता हूं, ट्राई करो आप, ठीक है। इससे आपका अभी ABCD स्ट्रांग होगा। ये लो, इस वर्ड में आपको बताना है कि कितने जोड़े इस अक्षर के अंदर है, मतलब इस शब्द के अंदर कितने अक्षरों का जोड़ा है, ठीक है। आराम आराम से गिनना, नए हो मुंह से नहीं, एकदम मन मन में करना, ठीक है। और ये सवाल जब भी आएगा एग्जाम में इसको उतारना, क्योंकि ये बिना उतारे नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब आंसर शीट जो रहेगा उसमें उतारना, ये वर्ड को लिखना, उसके बाद गिनना, ठीक है। चलो देखो कितना आता है। एक बार सीधा, एक बार उल्टा, और एक अक्षर से जब तक अंतिम तक नहीं पढ़ लेते तब तक पढ़ते रहना है, क्योंकि एक अक्षर से जितनी बार भी मिल सकता है, 3-4 बार भी मिल सकता है जोड़ा। चलो कोशिश करो, मैंने खुद से करना, मुझे बोलोगे तो मैं तो अभी 1 सेकंड में कर लूंगा, 2-3 मिनट में कर ले, 1 मिनट के अंदर कर लूंगा। कितना मिला, 3, 6, 6, 3, 5 और 6, 3, 5,
रुको, उन बहनों को निकालने दो, उन लोग पूरा कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं। अभी ABCD पढ़ाया था और बताया भी कैसे करना है, फिर भी सबका जवाब अलग अलग आया है कि नहीं? क्यों? देखने में लगता है इजी है मुश्किल। उन लोग क्या निकाल रहे हैं, रुको देख लेते हैं। तीन जवाब दे चुका है अभी तक, 6, 3, 5, 4, 5। और इसके अलावा कोई नंबर आया क्या? बहन लोग कितना आया? 6। कितना आया भाई? 5। और कोई नहीं आया? ठीक है, एक ऑप्शन अपने से लिख देता हूँ, 2। ठीक है, अब इधर देखना, यहां में से आप लोगों ने जो बोला वही मैंने लिखा है, अपने से केवल एक नंबर लिखा है 2। ठीक है, एग्जाम में जितना आपका गलत बन सकता है वो सारे ही ऑप्शंस में होंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, जितना आपसे गलत बनेगा सब कहां पर होगा? आपके ऑप्शन में होगा ही। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में ऐसा ऑप्शन रहेगा 10, 12, 15, 20 ऐसे रहेगा। आपका जवाब इनमें से कोई एक ही निकलेगा, कोई एक ही निकल सकता है। चाहे आप गलत बनाओ, काटाकुट में कुछ करो, ये नंबर आएगा ही नहीं, एक ही नंबर से वो बनेगा। ऐसा होता है मैथमेटिक्स। लेकिन रीजनिंग में जितना आप गलत बनाओगे, यानी जितना आपसे गलत निकलेगा वो सब ऑप्शन में होगा। ठीक है, अब कैसे? अब मान लो इसी में से किसी ने 5 जवाब निकाला है, किसी ने 3 जवाब निकाला है, किसी ने 6 जवाब निकाला है। अब जिसका जो ऑप्शन होगा वो तो उसी को टिक करके आएगा ना, लेकिन सही जवाब कौन सा है तो वो निकालने के लिए एक बार मैं चेक करता हूँ किसका करेक्ट है, मालूम चलेगा। अपना अपना देखना कौन सा वाला करेक्ट है। ठीक है, और कहाँ गलती किया वो भी ध्यान देना अपना। ठीक है, इधर देखो, ई से पढ़ना स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, EFGHIJKLMN आया कि नहीं एन तक? तो ई से लेकर मैं एन तक ऐसे लाइन खींच दूंगा। ठीक है, हो गया एक। ठीक है, अब एन के बाद ओ, खत्म और नहीं है। अब एन से इसको काट दूंगा। एन से देखो, NOPQRSTUVW, एन से एक भी जोड़ा नहीं है। ठीक है, अब भी से VWXYZ नहीं है, जेड के बाद वापस नहीं पढ़ना। IJKLM नंबर 2। ठीक है, अभी मैंने टी तक पढ़ा क्या? आई से लेकर टी तक पढ़ा है? नहीं, पढ़ना है। ठीक है, IJKLMNOP अब जाकर खत्म हुआ। ठीक है, RSTUVWX OPQRST, ये देखो OPQRST नंबर 3। ठीक है, अब एन से NOPQR नहीं है, MNOP नहीं है, EFG नहीं है, NO नहीं है। नीचे से कितना मिला? 3। तो कोई कोई नीचे से ढूंढ के तो नहीं 3 बता दिया, क्योंकि उल्टा अभी पढ़ना बाकी है। ठीक है, सीधा पढ़ने के बाद उल्टा भी पढ़ना पड़ता है इसमें। ठीक है, उल्टा आप देखो इधर, TUVWXYZ नहीं है, NOPQRSTUVW नहीं है, EFGHIJKLM नहीं है, MN है कि नहीं? नंबर 4। फिर क्या M से मैंने E तक पढ़ लिया है क्या? नहीं, पढ़ना पड़ेगा। MNO, ठीक है, MNO PQRST अब ना खत्म हुआ। ठीक है, फिर NO, ठीक है, NO PQRST अब खत्म हुआ। OPQRST खत्म, RSTUV खत्म, IJKL VWX NO कितना है टोटल? 6। तो जवाब जिसने 6 निकाला उन लोगों का करेक्ट है। बाकी 5, 3 और 2 तो मैं अपने से लिखा हूं, तो गलत है ये सब।
तो करेक्ट जिसने 6 में लगाया होगा वही सही होगा। अब जो 3 लगाया 5 लगाया वो तो गलत हो जाएगा। और आजकल नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब गलत, आपका सही वाला को ये काट देगा। नेगेटिव कहने का मतलब होता है सही जो आपने बनाया है ना उस नंबर को ये छीन लेता है, अगर जो गलत गलत कर दिया तो। ठीक है, तो ऐसे करके करना होता है इसको। ठीक है, चलो अब कोई और एक वर्ड निकालते हैं, उसमें देखना। इस वर्ड का निकालो, ये साउथ वेस्ट, ऐसा एग्जाम में तो ऐसा रहेगा। ठीक है, साउथ वेस्ट, आपको केवल वर्ड से मतलब है, पूरा उतारने का जरूरत नहीं है, पूरा सवाल उतारने का जरूरत नहीं है, केवल आपको वर्ड उतारना है। केवल वर्ड ऐसे उतार दोगे, SOUTH, साउथ वेस्ट। ठीक है, मैंने बोला है क्लास तो अटेंड हो चुके हो, इधर ही सीख के जाना है। जब तक सबका जवाब सेम नहीं आएगा करवाते रहूंगा। अभी सबका जवाब एक ही आना चाहिए, अगर किसी का 4 आया तो सबका 4 आना चाहिए। सबका सेम आना चाहिए। तीन भी आया, 4 भी आया। तीन चार, दो ऑप्शन अभी तक मिले हैं। देखो तो जिसका 3 आया, 4 चौथा है क्या कहीं? कहीं भूल भूल तो नहीं गए हो? देखो तो कोई। कितना मिला? 4? 4 मिला कि 3 मिला? 4 मिला। ठीक है, यहाँ देखो कैसे पढ़ना है, इधर देखो। एस है ना, टी तक पढ़ना है एकदम लास्ट तक। ठीक है, तो एस के बाद देखो TU, एक तो यही मिल गया, मिला कि नहीं? एक STU। अब बहुत लोग ऐसे कर दिया, गलत। वहां तक गए? नहीं, शुरू किया तो खत्म करना है, बीच में कोई काम छोड़ के नहीं करना है। ठीक है, STUVWXYZ, अब ना खत्म हुआ। ठीक है, ओ से OPQRSTUV, UVWXYZ, TUVWXY, HIJKL, WXYZ, EFG, ST। मिल गया 2, ST। ठीक है, अब उल्टा सीधा से तो हो गया। TUVW, TUVWXYZ, STUVWXYZ, EFGHIJK, WXYZ, HIJKL, TU,
TUVWUVWOP कितना मिला? कितने लाइंस दिख रहे हैं? 1 2 3 4, यानी 4 है टोटल। ठीक है, 4 पेयर्स है इसके अंदर, 4 पेयर्स। ठीक है, ऐसे करके एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है, आराम से गिनना है। ठीक है, और कैसे गिन पाओगे? तो जैसे स्पीड में मैं पढ़ा, इसको घर में आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको ही पूरा याद हो जाएगा। क्यों? ABCD फर्स्ट टू लास्ट पढ़ना तो आसान है, बीच बीच से पढ़ने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है कि कैसे करना है, M के बाद NO कैसे, ऐसे। तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स पूरा आना पड़ेगा एकदम, तब जाकर हो पाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बढ़ते हैं। अगले सवाल में केवल वर्ड से मतलब होना चाहिए। ठीक है, पूरा सवाल उतारने का जरूरत नहीं है, केवल वर्ड। और जो वर्ड है उसको स्पेलिंग इधर उधर मत कर देना, जैसा है वैसा ही। देखो आराम आराम से गिनो, प्रैक्टिस करो इधर ही, मैंने बोला है ना इधर ही सीख के जाना है। घर के लिए कोई काम नहीं छोड़ोगे, प्रैक्टिस छोड़ के। घर में एक ही काम है, प्रैक्टिस, बाकी सब काम इधर ही। और इंटरेस्ट से करोगे तभी करने का मन करेगा। मन में सोच लेना 40,000 40,000 सोचना, तब करने का मन करेगा। ऑप्शंस भी है आपके सामने, कोई नहीं यानी एक भी नहीं। एक भाई का जवाब आ चुका है, कोई नहीं। ओ, वो भाई और वो बहनों का जवाब है एक। कितना आया बहन? एक। एक, और किसी किसी का कोई नहीं, मतलब एक कोठो नहीं, एक भी नहीं, है ना। दो, इनमें से कोई नहीं भी जवाब है। इनमें से कोई नहीं को काट देते हैं, ये तो होगा नहीं। चलो 4 ऑप्शन है, कोई नहीं, एक, दो या तीन। ढूंढ पाए? एक मिला, ठीक है। आर के बाद STUVWXY, इतना स्पीड पढ़ पा रहे हो? पढ़ पा रहे हो मतलब सीख गए हो, और नहीं पढ़ पा रहे हो तो घर में प्रैक्टिस करोगे जरूर सीख जाओगे। ठीक है, EFGHIJK STUVWX EFGHI इधर ही मिल गया। ABCD नहीं है, RST नहीं है, CD नहीं है, HIJKLMNO CDEFGHI RSTUVW ABCDS नहीं है, EFGH नहीं है, ST नहीं है, EF एक ही है, कोई नहीं गलत, जवाब है एक। कौन सा? वही ABC। ठीक है, एक तो है इसमें पेयर। ठीक है, चलो अगला। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम, ये देखो प्रॉब्लम वर्ड में ही आपको ढूंढना है कि कितना अक्षरों का जोड़ा है। केवल वर्ड से आपको मतलब होना चाहिए, प्रॉब्लम। ABCD रिपीट करना है, बस इतना ही तो काम है।
दो मिला? सबका दो मिला ना? ठीक है, तो इसको मैं चेक नहीं करूंगा। क्यों? एक ही जवाब आएगा मतलब सबका सही है। ठीक है, यानी आप पढ़ना सीख गए हो। अच्छा, कौन कौन सा है वो देख सकते हैं। कौन कहाँ से कहाँ तक है? नीचे से है क्या? कहाँ कहाँ से कहाँ तक? नीचे से है? नहीं है, ऊपर से। कहाँ से कहाँ तक? एम से, MNOPQR। ठीक है, एक। फिर एल से, LMNOP। हाँ, ठीक है, यही दो है। ठीक है, चलो 5 सवाल तक करेंगे, उसके बाद 15 सवाल बचेगा, उसको घर में प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ ये लास्ट है, मतलब क्लास के लिए लास्ट, बाकी आपको घर में करना है। ठीक है, ये वाला करके कल लेके आओ। कल मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, एक एक घंटा। ठीक है, अनसाइटली 3। ठीक है, 3 बोल रहे हैं। देखो उससे कम किसी को मिला है तो चेक करो एक बार अपना, 3 ढूंढने की कोशिश करो। 3 ऑप्शन में भी है ना? हाँ, ऑप्शन भी दिया हुआ है। तीन, 3 मिला? 30 से किसी कम या ज्यादा? 3 ही है। ठीक है, यानी बिल्कुल सही बना रहे हो। ठीक है, चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, यू से पढ़ेंगे तो UVWXYZ, यू से कोई भी नहीं है। NOPQRSTU कोई नहीं है। STUVWXY, ठीक है। IJKLMN, GHIJK, TUVLM नहीं है। YZ, LMNOPQRS, TUVWXYZ, HIJKLM, GHIJK, IJKL, STUNO। 3 है, 1 2 ये छोटा सा दागी, 3 टोटल। इसमें कितने पेयर्स हैं? 3। ठीक है, तो ये 5 सवाल हो गया है। देखो इसमें टोटल 20 सवाल हैं। अभी जो इसके पीछे है ना, जो जिससे मैं निकाल के ये दे रहा हूँ, उसमें टोटल 20 सवाल हैं, जिसमें 5 सवाल तो हो गया, बच गया कितना? 15। कब करोगे? आज ही करना है। ठीक है, आज ही घर में करके उसके बगल बगल में आंसर लिख के लाओगे। जैसे जैसे क्या, यहाँ पे देखना, जैसे मान लो रिक्रूट, ये वर्ड को लिखा, सवाल को उतारने का कोई जरूरत नहीं है, सवाल तो पीडीएफ में आपके रहेगा ही। ठीक है, इसको केवल वर्ड उतारोगे, रिक्रूट, उतारने के बाद ऐसे उतार लिया, मान लो रिक्रूट, मान लो कितना पेयर मिला, बगल में लिख देना 6। ठीक है, उसके बाद अगला कोई वर्ड रहेगा, बगल में लिख देना 7।
बगल में लिख देना 3, जितना पेयर, और कोई नहीं है तो NOT, नन ऑफ दिस। अच्छा, नन ऑफ दिस नहीं लिखना, इसमें लिख देना आप कोई नहीं लिख देना, या नो लिख देना, जिसमें नहीं मिला, या 0 लिख देना। ठीक है, मतलब पेयर नहीं मिला। ठीक है, तो 15 सवाल बच गया है, उसको करना है घर में। ठीक है, वो इधर ही है, PDF में ही है। ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग दोनों क्लास होगा, तो एक कॉपी में दोनों चीज लिखोगे। ठीक है, मतलब मैथ का 1 घंटा का लिख लिया, फिर अगले का 1 घंटा रीजनिंग का भी लिख लिया, लेकिन घर में अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब घर में अलग अलग कैसे, तो रीजनिंग का एक कॉपी बनाना अलग से, मैथमेटिक्स का एक कॉपी बनाना अलग से, इसका और इसका अलग अलग बनाना। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग कॉपी बनाना, पहला काम। पिछले सप्ताह तो नहीं किया, आज ये काम करना है। ठीक है, अलग अलग कॉपी, और आज का आज ही उसमें नोट डाउन कर लोगे, जैसे जो जो चीज़ सिखाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ये चीज़ हम लोग पढ़ते पढ़ते जाएंगे, फिर एक दिन मैं कंबाइंड टेस्ट लूँगा। कंबाइंड मतलब मान लो 5-6 चैप्टर का एक बार टेस्ट लिया, 5-6 चैप्टर का पढ़ाने के बाद, चैप्टर वाइज तो लूँगा ही, एक एक चैप्टर का मॉक टेस्ट होगा। जैसे प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के बाद इसका टेस्ट लूँगा मैं, जब पूरा पढ़ा लूँगा उसके बाद 5 टॉपिक, तो एक टेस्ट होगा, वो होगा चैप्टर टेस्ट। ऐसे करके कितना चैप्टर पढ़ाने के बाद कंबाइंड टेस्ट एक लूँगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्शनल टेस्ट, यानी कितने कितने सेक्शन का मिलाकर लूँगा। ठीक है, तो कॉपी में रहेगा तब तो याद रहेगा, और रफ में रहेगा तो रफ को तो फेंकते जाओगे, क्योंकि रफ तो जल्दी भरेगा, कि मैथ भी लिखोगे, रीजनिंग भी, प्रैक्टिस भी उसी में करोगे, तो भर जाएगा। इसीलिए पर्टिकुलर कॉपी बनाना। ठीक है, और नए वाले एक डायरी भी मेंटेन करोगे अब, नए वाले। ठीक है, पुराने वाले पता नहीं करते हैं कि नहीं। डायरी में क्या होगा, आपका एक डायरी रखना है, उस डायरी में आप जो जो नए फॉर्म्स भरोगे, ठीक है, मतलब जो भी फॉर्म्स आप भरोगे, उसमें किस दिन अप्लाई किया वो डेट लिखना आप। अप्लाई डेट मतलब किस दिन, मान लो आज अप्लाई किया तो आज का डेट। ठीक है, और हर एक फॉर्म का आजकल पर्टिकुलर यूजर आईडी और पासवर्ड हो गया है, पर्टिकुलर हर एक का, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, हर एक फॉर्म का पर्टिकुलर यूजर आईडी और पासवर्ड बन गया है। जैसे कि मान लो आपने रेलवे का फॉर्म भरा, उसका अलग यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। मान लो आपने SSC का कोई फॉर्म भरा, उसका अलग से यूजर नेम और पासवर्ड होगा। कोई ईमेल बनाया, उसका अलग से यूजर नेम और पासवर्ड होगा। तो उन सब पासवर्ड और ईमेल आईडी, यूजर आईडी को आपको ये डायरी में मेंटेन करना है। ठीक है, और कौन सा फॉर्म कब भरा वो सब। ठीक है, और कोई भी नया फॉर्म भरोगे, या तो इधर ही भरना, या तो मुझे पूछ लेना तब भरना। क्यों? रजिस्ट्रेशन अभी 1 टाइम हो गया है, ये पहले जब भी होता था। ठीक है, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्टर करने वाला जो चीज़ है, कोई भी वेबसाइट में 1 टाइम है। 1 टाइम मतलब जैसे अभी मान लो आपने रेलवे का फॉर्म भरा, जैसे उस दिन एक लड़का का गलती हो गया है, एक जन का नहीं, बहुत जन का, दुकान से भरवाया था। ठीक है, रेलवे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ सपोज 15/9/2005 था मान लो। ठीक है, और आधार कार्ड की वजह से वो रेलवे में रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन क्लास 10 के एडमिट में उसका है 14/8/2005। ये दोनों सेम है क्या? वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जिंदगी में कभी रेलवे का फॉर्म नहीं भर पाएगा। एक बंगाली यहाँ बैठा था ना, उसका वैसा ही हो गया, इससे पहले बैच में था, कल दिखाऊंगा। ठीक है, वो लड़का का मिस्टेक हो गया, अब वो जिंदगी में रेलवे का फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर भर भी लिया तो भी उसका रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्लास 10 का मार्क, जो 10 का डेट ऑफ बर्थ होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड का नहीं। आधार कार्ड सुधर जाएगा, वो सुधरेगा नहीं, 1 टाइम बनता है। इसे रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन या तो मुझसे करवाना है, या तो बाहर अगर कहीं करोगे तो मुझसे पूछ के करवाना है, क्योंकि नए हो अभी। ठीक है, एक बार मिस्टेक हो गया तो फिर कभी नहीं भर पाओगे, कभी भी नहीं होगा ही नहीं। एक ही बार 1 टाइम। हम लोग फ़ोन करके पूछे, रेलवे का बोर्ड में हम लोग फ़ोन किए थे, तो वहाँ बताया गया कि नहीं, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, अगर वापस से करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो उसका गया, आप रेलवे का कभी भी नहीं भर पाएगा, तो इसीलिए। ठीक है, तो एक डायरी भी खरीदना, एक छोटा सा, उसमें मेंटेन करना है ये सब चीज़। ठीक है, चलो, और ख़त्म नहीं हुआ है, और एक ही तो चीज़ बाकी है बस। ठीक है, वो चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े?
हाँ, कौन सा टॉपिक पढ़े? पेरेंट्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर चैप्टर कौन सा है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। कौन सा रीजनिंग? वर्बल रीजनिंग में। ठीक है, पेयर्स ऑफ लेटर कौन से एग्जाम में आता है? पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम में। कितने मार्क्स का? 1। ठीक है, कभी कभी पेयर्स ऑफ लेटर छोड़ के उसके जगह कभी कभी पेयर्स ऑफ नंबर आ जाता है, या पेयर्स ऑफ डिजिट भी कह सकते हो। ठीक है, तो घबरा मत जाना, वो भी सेम है। ठीक है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ देखो, दिख रहा है, लिखा हुआ है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट। अच्छा, ये सवाल पूरा ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से सर्च किया है क्योंकि बुक में नहीं है तो इसीलिए। ठीक है, ऐसे करके मैंने इस सवाल को ले लिया। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपका ऐसे सवाल भी आ जाएगा तो घबरा मत जाना। ठीक है, अब मैं सिखाया हूँ पेयर्स ऑफ लेटर, और मान लो एग्जाम में आ गया पेयर ऑफ डिजिट, और एग्जाम से आके आप बोले भैया आप तो हमें सिखाए नहीं थे ये चीज, आप तो पेयर ऑफ लेटर सिखाए थे, वहां तो एग्जाम में तो पेयर ऑफ डिजिट आ गया। अब कोई घबराने की बात नहीं, सेम नंबर्स वाला है। कौन कौन सा नंबर दिया उसको उतारना है। 4 2 1 5 7 9 3 6 8। ठीक है, देखो पेयर्स जहां दिखा वहां नियम वही है, वो नियम वही है। एक बार इधर से गिनना, एक बार उधर से गिनना। ठीक है, तो 1 2 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको आता ही है। ठीक है, तो 4 से देखो, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक ही पढ़ना है। ठीक है, 0 नहीं पढ़ना। ठीक है, 1 से, 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 7 खत्म हो गया। 5 से, 5 6 7 8 9, 10 मत पढ़ देना। ठीक है, 7 8 9, 9 तो खुद अकेला है। 3 4 5 6 7 खत्म। नीचे से कितना मिला? 2। अब उल्टा। ठीक है, 8 9, 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो खुद अकेला है। 7 8 9, 5 6 7 8, 1 2, 1 2 3, 2 3। कितना पेयर मिला? 3। तो कभी कभी पेयर ऑफ डिजिट भी आ जाएगा, तो घबरा मत जाना। ठीक है, वैसा ही पढ़ देना है, उधर से एक बार उधर से एक बार। ठीक है, एक नंबर वाला फिर खत्म करेंगे आज। आप भी एक ट्राई कर लो। कोई दूसरा सवाल लेते हैं यहीं से, ये इंटरनेट में मिल जाता है, आप सर्च करोगे पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर ऑफ नंबर, आपको मिल जाएगा। मैं देखो वहीं से ढूंढा हूँ। अरे ये नंबर का ले लेते हैं। ठीक है, वही सवाल है, देखो हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट, सेम नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन देम इन द नंबर। ये वाला आपको केवल नंबर से मतलब होना चाहिए, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। पेयर ऑफ डिजिट। ठीक है, पेयर्स ऑफ डिजिट या पेयर्स ऑफ नंबर लिखा रहे, आपको केवल नंबर को उतारना है। बस, और ढूंढना है। ठीक है, चार। चार पेयर मिला, बोल रहा है। वो देखो, वो देखो, 5 6 4 6।
अब मैं क्या बोला, 1 to 10 पढ़ना नहीं आता? देखो दिखने में आसान, और मैंने बोला जो जो गलत निकलेगा सब ऑप्शन में होगा ही, ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। देखो इसका 4 मिला 5 6 होगा शायद, तभी तो उन लोग बोल रहे हैं 5 है बोल रहे हैं। ठीक है देखते हैं, रुको। ठीक है इधर देखना, 5 के बाद 6 7 8, ठीक है, एक तो इधर ही मिल गया। 5 6 7 8 9, 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 8 9, 1 2 3 4 5, 4 5 6, 4 5 6 7, 2 3 4 6 7 9, नीचे से 3 तो मिल गया है। अब उल्टा 9 अकेला है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है कि नहीं, 2 बार, तब 8 9, 3 4 5, सब गलत हो, 3 4 5 7 8, 6 तक लास्ट जवाब था, जवाब है 7। देख लो जवाब है 7। अब किसी का 6, हाईएस्ट 6 बोला था किसी ने, ज़्यादा 6, जवाब कितना है 7। यानी कभी कभी आप एग्जाम में नंबर नेगेटिव चला जाएगा, देख लो 7, ठीक है। तो ये कब गलती नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपसे गलती कभी नहीं होगा, ठीक है। चलो नंबर्स वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपको इसमें मिल जाएगा। नंबर्स वाला इंटरनेट में सर्च करना, लेटर वाला मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। और आज का आज ही जाके करना है, ठीक है।